हर हर महादेव। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम। हे गुरु भाई बहन, रोज की तरह आज मैं फिर एक बहुत सुंदर शिव चर्चा कथा लेके आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी एक ऐसे भिखारी की है जो मंदिर के आसपास भीख मांगता था। तो गुरु भाई बहन, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह कहानी एक भिक्षु नाम करके भिखारी से शुरू होता है। वह भिखारी इधर उधर भीख मांगता था और भोले बाबा का पूजा भी करता था। वह शिव के मंदिर के बाहर ज्यादातर भीख मांगा करता था, और यदि वहां पर कुछ न मिल पाए तो इधर उधर अड़ोस पड़ोस में भी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता था। उसकी पत्नी शांति भी थी, उसके बच्चे भी थे। भिक्षु जब भीख मांगता था तो उसके पास कुछ धन पैसा जो भी इकट्ठा होता था, उसमें से कुछ हिस्सा भगवान शिव पे चढ़ाता था। उसी में से प्रसाद लेकर के भगवान शिव पर चढ़ा करके पूजा पाठ करता था। उसका पत्नी भी पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन देखा कि दूर दूर से लोग थाली में बहुत सारे चीज, फल फूल, बहुत सारे चढ़ावा लेकर के आए मंदिर पे चढ़ाने के लिए। ये देख करके भिक्षु के मन में हुआ, काश मेरे पास भी इतना सारा धन होता कि मैं भी शिव को बहुत सारे चीज चढ़ावा चढ़ाता। लेकिन क्या करूं, मेरे किस्मत में ही नहीं है। मेरा किस्मत बहुत खराब है जो प्रभु के चरणों में कुछ अर्पित नहीं कर पा रहा हूं। साथ में उधर बीवी बच्चे सब थोड़ा खा करके जीवन यापन करते हैं, कभी कभी तो पानी पी करके ही रहना पड़ता है। ये सब घटना भगवान शिव और माँ पार्वती शिवलोक से देख रहे थे। माँ पार्वती बोली कि हे स्वामी, देखिए आपका प्रिय भक्त भिक्षु, ये आप पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए इसके मन में तरह तरह का विचार उत्पन्न हो रहा है। यदि इसके पास भी कुछ धन होता तो आपके मंदिर में जा करके चढ़ावा चढ़ाता। आप इसे कुछ धन क्यों नहीं दे देते? भगवान शिव बोले कि हे देवी, मेरे मन में भी यही विचार उत्पन्न हो रहा है कि भिक्षु को कुछ दिया जाए, लेकिन मुझे एक बार परीक्षा लेना होगा कि यह सचमुच में मेरा भक्त है या ऐसे ही पैसे के लालच में कुछ कर रहा है। माँ पार्वती बोली कि हाँ स्वामी, आप एक बार परीक्षा ले लीजिए। भगवान शिव मन में विचार किए कि अगर ये मेरा परीक्षा में पास हो जाएगा तो इसे बहुत सारा धन दे दूंगा। यह सोच करके भगवान शिव एक बार भिक्षु को दर्शन दिए। भिक्षु भगवान शिव के दर्शन पा करके बहुत खुश हुआ। वो हाथ जोड़ के बोला, हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया। ये भगवान शिव बोले कि हे भिक्षु, मैं तुम्हारे भक्ति से खुश हूं। बोलो क्या वर चाहते हो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। भिक्षु बोला कि हे प्रभु, मैं इस दुनिया में गरीबी से तंग आ गया हूं। मेरे बीवी बच्चे कभी थोड़ा खा करके रहते हैं, कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिर्फ पानी पी करके ही रहना पड़ता है। मुझे बहुत लालसा है कि मैं मंदिर पर कुछ चढ़ावा चढ़ाऊं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो चढ़ाऊं। भगवान शिव बोले कि अब तुम्हारे जीवन का कष्ट समाप्त होने वाला है। मेरे रहते तुम्हें इतना सारा कष्ट अब झेलने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम्हारे घर के अंदर बहुत सारे धन पड़ा है, तुम खोद कर उसे ले लो। लेकिन हाँ, एक शर्त है, उसमें से आधा हिस्सा मुझे देना होगा। यह सुनकर के भिक्षु बहुत खुश हुआ। ना में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भिक्षु वहां से जल्दी जल्दी घर आया, आकर के कुदाल लिया और अपना झोपड़ी को खोदने लगा। यह देख करके उसकी पत्नी शांति बोली कि अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो ऐसे भी टूटा फूटा झोपड़ी है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, आप उसको भी खोद रहे हैं, लगता है आप पागल हो गए क्या? भिक्षु बोला कि नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूं, मुझे इसमें बहुत सारा धन है, वो निकालना है। शांति बोले कि अरे, लगता है आज भीख नहीं मिला तो इनका दिमाग खराब हो गया है, आप क्यों कोड़ रहे हो, इसे छोड़ दीजिए। भिक्षु बोला कि अरे पागल, आज भगवान शिव दर्शन दिए थे, उन्होंने ही बताया है कि इसमें बहुत सारा धन है, मैं वो धन को निकाल रहा हूँ। वो लगातार खोदता गया झोपड़ी को। उसके बाद उसमें से एक बक्सा निकला, जिस बक्से में बहुत सारे धन थे। यह धन देखकर भिक्षु बहुत खुश हुआ, बोला अपना पत्नी शांति को, कह रहे देखो देखो, इसमें बहुत सारा धन निकला।
शांति यह धन देखी तो आश्चर्यचकित रह गई। उसे लगा कि अब मेरा सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और बोले कि अजीज बढ़िया से इसको रखिए, हम लोग को बहुत सारा धन हो गया। भिक्खु बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये सब हम लोग का नहीं है, इसमें से आधा हिस्सा भगवान शिव का है। उन्होंने धन देते वक्त बोले थे कि उसमें से आधा हिस्सा मुझे चढ़ा देना। शांति बोली कि अजी क्या बोल रहे हो आप, इतना सारा धन भगवान शिव पर चढ़ा दीजिएगा? अरे इसमें से कुछ थोड़ा ले जाकर के भगवान शिव पर चढ़ा दीजिए, वो थोड़े हमें देख रहे हैं मैंने कितना चढ़ाया है। चाहिए इसमें से कुछ चढ़ाइए और बाकी हम लोग को रहने दीजिए, हम लोग अब बहुत बड़ा धनी हो जाएंगे, आप राजा बन जाइएगा और मैं महारानी बन जाऊंगी। मतलब वो अपने बारे में तरह तरह के विचार करने लगी। ये भिक्खु के मन में भी लालच आ गया। वह थोड़ा सिक्का लिया और जाकर के मंदिर पर चढ़ा दिया। उधर मंदिर में ही था वो भिक्खु, इधर शांति का मन व्याकुल हो रहा था, उसे लालच भर गया था। वो सोची कि जल्दी जल्दी जाकर के धन को छुएं। जैसे जाकर के वो धन को छुई, उसी समय सारा धन कंकड़ पत्थर में बदल गया। यह देख करके शांति रोने लगी, आकर के द्वार पर बैठ गई और पीट पीट के रोने लगी। जैसे ही उधर से भिक्खु आया, देखा कि शांति रो रही है बाहर। भिक्खु बोला कि अरे बाहर तो क्या कर रही है, ऐसे क्यों आंसू बहा रही है? घर में रहा करो, बहुत सारा धन है, कोई चुरा ले जाएगा तो? शांति बोली कि कहाँ चुरा लेके जाएगा, सारा धन तो कंकड़ पत्थर में बदल गया। जा करके भिक्खु देखा तो वो सारा धन ईंट पत्थर कंकड़ पत्थर में बदल चुका था। दोनों वहां पर रोने लगे, भगवान शिव से दया मांगने लगे कि हे प्रभु, बहुत दिन भीख मांगने के बाद मुझे कुछ धन भी दिए, तो वो सिर्फ दर्शन करने के लिए, इसमें से थोड़ा से भी मैं उपयोग कर लेता तो मेरा इच्छा की पूर्ति होती, लेकिन आपने तो सब का सब ईंट पत्थर कंकड़ पत्थर में बदल दिए। इतना बोल बोल कर रो ही रहा था कि उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए। बोले भिक्खु, ये जो हुआ वो तुम्हारे लिए सही हुआ। तुम्हारे अंदर और तुम्हारे पत्नी के अंदर इतना सारा लालच भर गया था कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला मुझे। मैंने तो तुम्हें शर्त के अनुसार बोला था कि आधा धन मंदिर पे चढ़ा देना, लेकिन तुमने किया क्या? 4-5 सिक्के चढ़ा दिया। शांति बोली कि हे प्रभु, इसमें सबसे बड़ी गलती मेरी है। मैंने ही भिक्खु को बोला था कि थोड़ा धन चढ़ा दीजिए, भगवान थोड़े देख रहे हैं। जो सजा देना है प्रभु हमें दे दीजिए, मेरे पति को कुछ मत कीजिए। शिव बोले कि ठीक है, मैं अभी से वो सब धन जैसे था वैसे कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें आधा धन गरीबों में बांट देना होगा, क्योंकि मेरा चढ़ावा वो नहीं है जो मंदिर पर चढ़ा दो, गरीबों में बांट दो, लेकिन ईमानदारी से। तो इसमें से आधा धन तुम्हारा हो सकता है। भिक्खु बोला कि ठीक है प्रभु, मैं इसमें से आधा धन बांट दूंगा। उसके बाद भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ये भिक्खु और उसकी पत्नी दोनों इसमें से आधा धन लिए और गरीबों को बांट दिया। आधा धन बचा, उसमें से अपना घर बनवाया और सुख शांति पूर्वक रहने लगा। तो हे गुरु भाई बहन, शिव का भक्ति करने वाले को कभी भगवान शिव निराश नहीं छोड़ते। आज न कल थोड़ी देर होती है, लेकिन भगवान के दरबार में अंधेर नहीं होता। शांति मन निस्वार्थ भाव से भगवान शिव की पूजा पाठ करें, आपको भी किसी चीज का दुख नहीं होगा। भगवान बहुत भोले हैं, वह सब पर दया करते हैं। आप पर भी दया करेंगे, हम पर भी दया करेंगे। तो कथा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।